क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था शहजाद साहब को. शहजाद साहब, माय नेम इज खावर गुम्मन. यहाँ पे मैं ब्यूरो चीफ भी हूँ 92 टेलीविजन चैनल का, और शाम को प्रोग्राम भी करते हैं साथ साथ. सर, मैंने जो बात की वो बात यही जी बात यही मैंने की कि अभी अगर कलभूषण के इशू को हमने इस्तेमाल करना है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास एक लिविंग प्रेसिडेंट आपके हाथ में है, कि इंडियन सर्विंग आर्मी ऑफिसर आपके पास है और उसने सारी चीजें मान ली है, इतराफिया बयान है. अभी जब आप बात कर रहे हैं वी हैव टू परेड हिम अराउंड द वर्ल्ड, तो क्या हमने उसको किसी जहाज पे बिठा के तो नहीं बिठाया, हमने किसी ना किसी फॉरम पे उसको लेके जाना है ना. अब यूएन जनरल असेंबली के अंदर बात करनी है उसकी, आपने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है आपके जिनीवा, वहां पे बात करनी है, आपने कोई ब्रसल्स के अंदर यूरोपियन यूनियन में कहीं पे इशू को लेके आना. डोजियर हमें बताया कि वहां पे दिया. अब सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन का, ही इज नथिंग, वहां पे एक ब्यूरोक्रेसी को चला रहा है, उसके ऑफिस ने तो कोई उसको पब्लिक नहीं किया. तो मैं बिल्कुल आपकी बात को सपोर्ट करता हूं. ये जो हमारे हाथ के अंदर एक जो प्रेसिडेंट आया है, एक हमारे पास एक टेररिस्ट पकड़ा गया है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए. लेकिन वो करना कैसे है, वो हुकूमत पाकिस्तान का उनका तरीकाकार देखना है कि वो कैसे करते हैं. क्योंकि अभी तक ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट उसमें कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं है कि हम इसको आगे लेके चलें या इस इशू को एक्टिवली हम फॉरेन पॉलिसी पे इसको हैंडल किया जाए. जी ठीक है. जरा कश्मीर के इशू की तरफ आते हैं. हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी. कश्मीर में जो बर्बरियत है वो जारी है, थमने का नाम नहीं ले रही है. ह्यूमन राइट्स की बात कर लीजिए, जो जितने इदारे ह्यूमन राइट्स के आते हैं, अक्सर ऑब्जर्वर्स को नहीं आने दिया जाता. यूनाइटेड नेशंस के स्पेशली ह्यूमन राइट्स के ऑब्जर्वर्स को नहीं आने दिया जाता. उसके बाद फिर परेड करते हैं जी, आप उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. हिलाली साहब, ये कश्मीर के मामले को हल करना पड़ेगा, कौन आएगा हल करने? जी छोटी सी, अगर आपकी इजाजत से मैं एक छोटा कह दूं, ये सब पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं हमारे लोग, कि ये समझते हैं कि हम उसको एक पिंजरे में डाल के पूरी दुनिया घुमा सकते हैं कुलभूषण जाधव के साथ, और हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा. यार ये बात नहीं और है. हम समझते हैं कि जिसके हम पेश कर सकते हैं. नहीं, कहने की बात ये है कि दी ओनली थिंग दैट हैज बीन सेड, हाँ सर्टनली एक्सप्लॉइट हमें करना चाहिए. टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, मगर टाइमिंग विद द व्यू एंडिंग इनजस्टिस. ठीक है, अगर आप 6 महीने 3 महीने 2 महीने, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, मगर ये इस पे एड्रेस करें ना, क्या एट व्हाट कॉस्ट, किस चीज पे. आप कहते हैं कश्मीर अगर वो दे दें, वो तो जाहिर है कश्मीर वो कभी नहीं देंगे. इन अदर वर्ड्स, कोई उसका कुछ नहीं है, ही मस्ट हैंग. अगर ये जनरल एग्रीमेंट है, मूव ऑन टू कश्मीर. कश्मीर के बारे में देखिए, इट्स ऑल ओवर. वो शेख अब्दुल्ला भी बार बार कहता है कश्मीर, अब 7 लाख ट्रूप्स आप निकाल लें उनसे. 7 लाख ट्रूप्स जब तक हैं कश्मीरी कुछ नहीं कर सकते, और 7 लाख ट्रूप्स जब आप निकालेंगे, 7 लाख से कम आप निकालें, फिर कश्मीर आजाद हो सकता है. अब वो उन्होंने फैसला ये किया कि जितने भी कश्मीरी मारने हो हम मारेंगे. तो अब ये कहना कि किस तरीके से हम लोग कश्मीर वापस कर सकते हैं, शॉर्ट ऑफ, देखिए मैं बार बार कहता हूं, जो आपने जंग मैदान में हार गए हैं वो कॉन्फ्रेंस टेबल में जीतना बड़ा मुश्किल है. तो ये बात भी मद्देनजर रख के कश्मीर की हमारी पॉलिसीज पे बनना चाहिए. कर दीजिएगा. अनिका, 2 चीजें देखें. कश्मीर का मसला जो बिल्कुल बगैर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के आप इसको हल नहीं कर सकते. मोदी बिल्कुल नहीं करेगा, कम से कम मोदी के दौर हुकूमत में ऐसा नहीं हो सकता. अभी रिसेंटली उन्होंने देखें हिंदू नेशनलिज्म को हवा दे के यूपी, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, हर जगह उसने इलेक्शन जीता है और बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री की है. वो वही हिंदू नेशनलिज्म जिसकी मैं बात कर रहा था. जहां तक देखें इंडिया क्या करेगा, इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया ने रीजनल लेवल पे हमें तो अकेला कर दिया है. अफगानिस्तान हमसे बात नहीं करना चाह रहे, ईरान हमसे नाराज है, इंडिया तो है ही है. और उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जहां भी उसका बस चल रहा है, अभी वो अमेरिकन के साथ इन्फ्लुएंस करके वो हमारे साथ जो भी हरकतें कर रहा है सबके सामने है. अब वही मैंने जो शुरू से बात कर रहा हूं ये है कि हमने करना क्या है, हमने अब मोदी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड कैसे करना है. वो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हमारी जो हुकूमत है इस सारे को इशू को लेके कैसे आगे जाती है. क्योंकि ये जो नेटवर्क है एनडीएस का, रा का, ये तो आहिस्ता आहिस्ता सामने खुल के सामने आ रहा है और सबके सामने. उज़ैर बुलोच का अरेस्ट हो गया है, उसने बहुत सारी बातें मानी है, ईरान के साथ उसका जो राब्ता है उसके साथ बहुत सारे कनेक्शन सामने आ रहे हैं. अब देखना यही है कि हुकूमत क्या करती है. प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हमारे से इंडिया और अफगानिस्तान को सपोर्ट करके हमारी रिलेशनशिप उनके साथ भी तबाह कर दी है. अब क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया डज नॉट वांट टू टॉक. एक फ्रीज है हमारे रिलेशनशिप में. दूसरे मुल्कों के साथ हमने कोशिश करना चाहिए इंप्रूव करने के लिए रिलेशंस. और तीसरी चीज ये अपने वतन को बताना चाहिए कि भाई तैयार रहो, इस पागल के साथ कुछ भी हो सकता है.